ये श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। हनुमान जी महाराज से जब विभीषण की भेंट होती है तो हनुमान जी महाराज अपनी दैन्यता लघुता का वर्णन विभीषण को करते हुए कहते हैं, अस्मै अदम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ अशी स्वामी विशारी, फिर काय न हुए दुखारी, यह विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। जो जानते हो भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुन सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुतय तय रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहों जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुन तहवा, बन अशोक सीतार जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहाँ पहले का मशक शरीर का रूप धारण धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मनई मन देख मनई महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निषजामा। कृष्ण शीश जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपत गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जप स्मरण करती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और उन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। तह अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहुविध खल सीतय समझावा, सामदान भय वेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख शयानी, मंदोदरी आदि शबरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे शयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृणधर ओट कहत भय देही, सुमिर अवधपति परम शनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन से समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है।
सट सूने हर आने मोही, अधम लज्ज लाज नहीं तो ही। ये पापी, तू मुझे सूने में ही हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप सुन खद्योत सम, राम है भानु समान। परुष बचन सुन काल अस, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय में मम कृत अपमाना, कटहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाहित शपथ मान मम बानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दश कंदर। शोभुज कंठ की तब अस घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट, सुन यहाँ यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरय अनल संजातम। शीतल निशित बसी वर धारा, कै सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है कि हे चंद्रहास तलवार, तू रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुन मारन धावा, मैं तनिया कहनी तु बुझावा। कहे से सकल निश्चरन बुलाई, सीतय बहुविध त्रासों जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस कहू कहा न माना, तो मैं मारव काल कृपाणा। यदि महीने भर में मेरा कहा न माना तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूँगा। भवन गयो दशकंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीतय त्रास दिखावहें, धरें रूप बहु मंद। यूँ कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धार कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत्न पुन विवेका। सब हूँ बोल सुनाय से सपना, सीता से ही करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यह विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षस डर गईं और जानकी जी के चरणों में
पड़ गई।